नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। किसी भी देश के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शिक्षा, जो तय करती है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि हर देश में छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और भारत में स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम को तैयार करने वाली सबसे बड़ी संस्था है NCERT। NCERT आजकल काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि उसने कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं और कई पाठ पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि इससे पहले भी कई बार सिलेबस में बदलाव होते रहे हैं। तो फिर आखिर इस बार इसे लेकर इतना संग्राम क्यों छिड़ा है? आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। बेहद ही असरदार और शानदार हेडलाइन के साथ इस रिपोर्ट को छापा गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के समय में एक ऐसा अखबार है जो अपने पहले पन्ने की लीड खबर को छापता है और फिर उसे कट कर देता है। इंडियन एक्सप्रेस ने वो लाइनें ही छाप दी जो NCERT के सिलेबस से हटाई गई हैं। अखबार की लीड है कि गांधी की हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने इसलिए की क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। इसके बाद RSS को कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया गया था। ये सच था, लेकिन अब इसे किताबों से हटा दिया गया है। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस ने ये लाइनें लिखकर काट दी। इसके साथ ही खबर में वो सभी पैराग्राफ भी छापे गए हैं जिसे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल जून में NCERT ने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए थे। इसकी वजह कोरोना बताई गई थी। कहा गया था कि कोरोना महामारी आने के बाद काफी समय बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में बच्चों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। पिछले साल इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन बीते साल वक्त कम होने के कारण नई किताबें नहीं छप सकी थी। ये किताबें 2023-24 के लिए अब छपकर बाजार में आ गई हैं। नई किताबें छपकर आने के बाद पाया गया कि NCERT की किताबों में महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और RSS से जुड़ी कुछ जानकारियों को बगैर जानकारी के हटा दिया गया है। इसके अलावा 2002 गुजरात दंगों से जुड़ी भी कुछ जानकारियों को हटाया गया है। अब दावा किया जा रहा है कि ये बदलाव ऐसे हैं जिनका जिक्र पिछले साल हुए बदलाव की लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। और अब NCERT की तरफ से ये तो कहा गया है कि छात्रों पर अनावश्यक बोझ कम करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आप उन लाइनों को सुनने के बाद फैसला कीजिए जो सिलेबस से हटाई गई है। किताब में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। ये कक्षा 12वीं का पहला अध्याय है, जिसके पहले भाग में बताया गया था कि महात्मा गांधी को वो लोग नापसंद करते थे जिनका मानना था कि भारत को बदला लेना चाहिए और भारत को हिंदुओं का देश होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। महात्मा गांधी मानते थे कि ऐसे लोगों को भड़का दिया गया है, यानी कि इन्हें मिसगाइड किया गया है। महात्मा गांधी मानते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश भारत को बर्बाद कर देगी। महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के इन प्रयासों ने हिंदूवादी कट्टरपंथी गुट को इतना ज्यादा उकसा दिया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। किताब के उस तथ्य पर भी कैंची चला दी गई है जिसमें बताया गया था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS जैसे संगठनों को कुछ वक्त के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। नई किताबों से इतिहास का वो हिस्सा भी हटा दिया गया जिसमें बताया गया था कि नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसे पुणे का एक ब्राह्मण कहा गया था और उसकी पहचान एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार के संपादक के रूप में की गई थी, जो सोचते थे कि गांधी मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक और आर्टिकल में लिखा गया कि महात्मा गांधी से जुड़े तथ्यों के अलावा नई किताबों से मुगलों और जाति व्यवस्था से जुड़े हिस्सों को भी हटाया गया है। वहीं कक्षा 7वीं के इतिहास की किताब से दिल्ली सल्तनत के शासकों से जुड़े हुए कई हिस्सों को गायब कर दिया गया है। उस टेबल को भी हटा दिया गया जिसमें हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की उपलब्धियों की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा किताब का एक पैराग्राफ हटा दिया गया जिस पर गुजरात दंगों के बारे में लिखा गया था। इस पैराग्राफ में बताया गया था कि किस तरह रिहायशी इलाके धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर बटे होते हैं और किस तरह
2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद धर्म जाति में लोग और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। किताब में इस पैराग्राफ के साथ कक्षा 6 और से लेकर 12 तक के सोशल स्टडीज के सिलेबस से गुजरात दंगों से जुड़ी हर जानकारी को हटा दिया गया है। अब सवाल ये है कि जो कुछ अंश हटाए गए हैं वो अपने मुताबिक इतिहास पढ़ाने के लिए हटाए गए हैं या फिर सच में इसका मकसद बच्चों के ऊपर से शिक्षा का बोझ कम करने के लिए था। विपक्ष का तो यही आरोप है कि सिलेबस इसलिए बदला जा रहा है कि ताकि बच्चे सच ना जान सके। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है, इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस चेंज होते जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री बदलती है। महात्मा गांधी की इस देश के आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, और सबसे कारगर भूमिका ये थी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता के लिए संघर्ष किया, और उसी के चलते एक सिरफिरे ने, आरएसएस से प्रेरित एक सिरफिरे ने गोलियां दागकर उनकी जान ली। नाथूराम गोडसे उसका नाम था, आरएसएस से उसके संबंध थे, और इसके बाद लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन करने का काम किया। गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उस दंगे में लोगों की जान गई। यह देश आंदोलन का देश है, हमारी नींव आजादी के आंदोलन पर रखी है। आंदोलन इस देश में क्रांति लाते हैं। ये सारी बातें, चाहे महात्मा गांधी का रोल हो, चाहे उनकी हत्या की बात हो, नाथूराम गोडसे की असलियत की बात हो, आरएसएस को बैन करने की बात हो, गुजरात के दंगों की बात हो, अब ये सारी बातें इस देश के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से ही इन चीजों को निकाल दिया है। पहले मुगलों को गायब किया, फिर निराला और पंत जैसे कवियों को गायब किया, और अब गांधी को ही गायब करने पर ये तुल गए, क्योंकि एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है ना मोदी जी, कि इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास एक साफ दिल और मजबूत इरादों से बनाया जाता है, कंक्रीट की इमारतों से नहीं। कभी तो इतिहास बनाने की भी बात करिए, क्योंकि एक अकाट्य सत्य यह है कि आपको इतिहास बड़े बुरे तरीके से याद करेगा। आपको इतिहास किसानों की शहादत के लिए, आपको इतिहास लोकतंत्र के दमन के लिए, आपको इतिहास सदन को की तौहीन करने के लिए, आपको इतिहास सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, आपको इतिहास कोरोना में बहती लाशों के लिए, आपको इतिहास बेरोजगारी के लिए, आपको इतिहास महंगाई के लिए, आपको इतिहास अडानी के काले कर्मों के लिए याद कीजिएगा करेगा। और इसीलिए इतिहास बदलने की कोशिश बंद कर दीजिए, इतिहास सही बनाने का संकल्प कीजिए। एक बात और सच है, आप गोडसे का काला सच छुपाना चाहिए, आप गांधी की भूमिका को भी बौना करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि वैधता और मान्यता आपको सिर्फ और सिर्फ गांधी के सामने सिर झुकाने से मिलती है? तो फिर क्या वो देश हो और क्या विदेश हो, जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री जो यहां पर अनर्गल बातें करता है, जब वो बाहर जाता है, विश्व के सामने हमारी सबसे बड़ी पहचान महात्मा गांधी है, और आपको लगता है कि उनकी भूमिका को नगण्य करके, नाथूराम गोडसे की असलियत छुपाकर, आरएसएस के काले कृत्यों पर पानी डालकर आप इतिहास बदल दीजिएगा। इतिहास सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों तक सीमित नहीं है, इतिहास इस देश के डीएनए में है। इस देश को डीएनए बदलने का हिमाकत भी मत कीजिए। वहीं एनसीईआरटी के निदेशक डीएस सकलानी ने इस विवाद को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो पिछले साल ही तय हो चुका था। इस साल कोई भी नया बदलाव नहीं किया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये गलत है, झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया
कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है जब भी महसूस होती है ज़रूरत। तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैर वाजिब है। तो अब सवाल ये है कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाए वो अपने भविष्य का निर्माण आखिर कैसे करेगा? क्योंकि जो भी लाइनें लिखी गई वो तो सच्चाई है, वो एक तथ्य है। जो भी महात्मा गांधी को लेकर लिखा गया या फिर जो भी मुगलों के बारे में लिखा गया या जो भी गुजरात दंगों के बारे में लिखा गया वो सारी सच्चाई है और हम सभी ने पढ़ी है और ये बिल्कुल ही तथ्य है। तो आखिर इन लाइनों को क्यों हटाया गया? क्या ये सरकार इतिहास को अपने तरीके से रिडिफाइन करना चाहती है? ये सवाल अब बना रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।